नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे संक्षिप्तकियां वाले जो करंट अफेयर्स है उसको जो दृष्टि से निकल के आता है। इसमें आप एक तरीके से जाने तो इसमें मल्टी देखेंगे, मतलब जो मिक्स रूप से जो भी करंट अफेयर्स आपको आर्थिक में नहीं देखने को मिले, विज्ञान वाले में देखने को नहीं मिले, राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय में, इन सभी में नहीं देखने को मिले हैं, उन सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। इस कंसेप्ट में यानी इस जो एपिसोड है इसमें शामिल करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। और यह जो वीडियो है 2 पार्ट में होगा, क्योंकि जो है कि संक्षिप्तकियां बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसमें फैक्ट है, बहुत सारे करंट अफेयर्स है, तो इसको मैं 2 वीडियो में पार्ट कर दूंगा ताकि आपको जो है कि ज्यादा बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं, और दूसरा वीडियो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह तुरंत ही मिल सके। ध्यान रखेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को तो लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर के आपको सारी जानकारी समझ में आएंगी। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला आपके स्क्रीन पे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो ये 17 से लेकर के 20 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाना है। यह फरीदाबाद में किया जाएगा जो कि हरियाणा का एक जगह है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका बिस्मटेक। बिस्मटेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है। बिस्मटेक के जो नए महासचिव है उसका जो नाम क्या है उसको देखेंगे तो इंद्रमणि पांडे हैं इसका नाम, ध्यान रखेंगे। यह 4 जनवरी 2024 को अपना पदभार ग्रहण किए हैं। अगला आपके स्क्रीन पे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी UNIDROIT, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को सूचना चुना गया है। ध्यान रखेंगे किस महिला उम्मीदवार को चुना गया है, तो यह 14 दिसंबर 2023 को इसे चुना गया है, उमा शेखर को। ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ेंगे, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कारित किया गया है, यह 14 दिसंबर 2023 को सम्मानित किया गया है। 3 अधिकारी को सम्मानित किया गया है। पहला देख सकते हैं विंग कमांडर सुमित महाजन, दूसरा है मेजर रोहित और तीसरा है लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। ध्यान रखेंगे, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। और देखेंगे नेक्स्ट है आपके सामने कि किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। दिसंबर के 2023 में घोषणा किया गया है डैनियल बेरनबोइम और अली अबू अब्बाद को। ध्यान रखेंगे डैनियल बेरनबोइम और अली अबू अब्बाद को जो है कि संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला आपके स्क्रीन पे इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है। यह दिसंबर के 2023 में सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को। ध्यान रखेंगे किसे सम्मानित किया गया है, तो कबीर बेदी को। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 23वें व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाने की घोषणा किया गया है। यानी 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है, तो पुष्पा भारती को सम्मान दिए जाने की घोषणा किया गया है। यह घोषणा 11 दिसंबर 2023 को किया गया है। पुष्पा भारती के बारे में जाने तो पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस स्मरण के लिए दिया जाएगा, तो यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। यादें और यादें के लिए दिया जाएगा पुष्पा भारती को यह सम्मान। अगला देखेंगे नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। ध्यान रखेंगे सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, तो यह है कैप्टन गीतिका कौल। ध्यान रखेंगे कैप्टन गीतिका कौल, इसको 5 सितंबर 2023 को यह जो है कि यहाँ पर तैनात किया गया है। ध्यान रखेंगे चिकित्सा अधिकारी के रूप में। अगला है आपका कि सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा
अधिकारी बनी है। तो यह 12 दिसंबर 2023 को इसकी तैनाती किया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं कैप्टन फातिमा वसीम, कैप्टन फातिमा वसीम, ध्यान रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशन पोस्ट पर तैनाती होने वाली पहली, देख सकते हैं, और किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनाती होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन फातिमा वसीम है। ध्यान रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशन पोस्ट पर किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम है। ध्यान रखेंगे इसके पहले आपका यह कि सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी है कैप्टन गीतिका कौल। और ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली जो अधिकारी है, चिकित्सा अधिकारी है, वह है कैप्टन फातिमा वसीम। अगला आपके स्क्रीन पे भारत के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? यह 6 दिसंबर 2023 को बनी है रेशमा प्रसाद। ध्यान रखेंगे रेशमा प्रसाद। यह कहाँ की बनी है? तो देख सकते हैं रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? तो सीनेट सदस्य के रूप में पटना विश्वविद्यालय में मनोनीत किया गया है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार जीके के रूप से। अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है, जो कि हरियाणा का एक जो जगह है। यह जो है कि आयोजन किया जाएगा 7 से लेकर के 24 दिसंबर 2023 तक। अगला आपके स्क्रीन पे कि इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा है? तो इस महोत्सव का सहभागी राज्य है असम। असम को इस महोत्सव का सहभागी राज्य के रूप में बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? ध्यान रखेंगे यह है देवेन पारेख। इसका जो नामित किया गया है दिसंबर के 2023 में। अगला आपके स्क्रीन पे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? यह 4 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे यह रिज शब्द है। रिज शब्द का जो है कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के शब्द को घोषित किया गया है। रिज शब्द का संक्षिप्त रिज का जो है रिज किसका संक्षिप्त रूप है? तो ध्यान रखेंगे क्रिस्मा का जो है कि संक्षिप्त रूप है। CHARISMA का जो है कि संक्षिप्त रूप है। अगला आपके स्क्रीन पे देखेंगे कि COP 28 में किस भारतीय संस्थान को जो है कि ग्रीक यूनिवर्सिटी अवार्ड के रूप में अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपका 7 सितंबर 2023 को सम्मानित किया गया है IIT मंडी को। ध्यान रखेंगे COP 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीक यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? या IIT मंडी को सम्मानित किया गया है, यानी कि IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है COP 28 के अंतर्गत। अगला देखेंगे आपके स्क्रीन पे कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह 1 दिसंबर 2023 को नियुक्त किया गया है कंचन देवी को। ध्यान रखेंगे भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका नियुक्त किया जा गया है जो कंचन देवी है नाम इनका, 1 दिसंबर 2023 को। अगला आपके स्क्रीन पे भारतीय नौसेना एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यह 2 दिसंबर 2023 को बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली है। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली के द्वारा जो है कि बनाया गया है। ध्यान रखेंगे भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहला महिला अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली बनी है, जो कि 2 दिसंबर 2023 को बनी है। अगला आपके स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ से भारत की पहली महिला एंड डी कैंप ADC आइड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका 29 नवंबर 2023 को नियुक्त किया गया है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पीढ़ी को। ध्यान रखेंगे स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पीढ़ी को पहली महिला एंड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो यह 20 नवंबर एवं से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। उसी में जो है कि इसी सम्मेलन में जो है कि इन्हें नियुक्त किया गया। मोहम्मद अल रासमी यूएई के हैं। यह मोहम्मद अल रासमी के को जो है कि इन्हें नियुक्त किया गया है आईटीयू विश्व रेडियो संचार सम्मेलन में। इसको जो है कि चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर की प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है। यह 5 दिसंबर 2023 को सम्मानित किया गया है मीरा चंद को। ध्यान रखेंगे मीरा चंद को भारतीय मूल के हैं यह जो है कि उपन्यासकार है भारतीय मूल के और इसे सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है 5 दिसंबर 2023 को। अगला है आपका कि कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो यह 1 दिसंबर 2023 को यह प्राइज इन्हें प्रदान किया गया है अक्षय मुकुल को। अगला आपका देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी है कि अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अ गैंग के द्वारा जो है कि यह जो किताब था इसके लिए इसे पुरस्कारित किया गया है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? तो देख सकते हैं कौन बना है, तो नेपाल बना है। ध्यान रखेंगे दक्षिण एशिया का समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना है? तो नेपाल है, अपना पड़ोसी देश। 29 नवंबर 2023 को यह पहला जो पंजीकरण हुआ है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण नेपाल में। ध्यान रखेंगे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है आपका 28 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। यह कहाँ के हैं? तो यह यूएसए के हैं। अगला देखेंगे कि मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के किस शब्द को जो है कि वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वह है ऑथेंटिक। ध्यान रखेंगे ऑथेंटिक शब्द को जो है कि वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। यह 27 नवंबर 2023 को चुना गया है। अगला आप देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया गया है? तो यह है बेंगलुरु में, जो कर्नाटक के एक राजधानी आप जान सकते हैं बेंगलुरु, तो वहां है। यहाँ देख सकते हैं कि 27 नवंबर 2023 को इसका जो है कि निर्माण किया गया है इस प्रकार से कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बन गया है 27 नवंबर 2023 को। यह बेंगलुरु का है, बेंगलुरु में बना है। अगला देखेंगे कि इस नेटवर्क की जो लंबाई है वह कितनी है? तो वह 287 किलोमीटर है। अगला आप देखेंगे स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाला पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह नरेंद्र मोदी है, आप जान सकते हैं। यह 25 नवंबर 2023 को उड़ान भरे थे। और यह देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी? तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो है वह जो है कि LCA तेजस में जो है कि उड़ान भरे हैं। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह दिसंबर के 2023 में प्रदान किया गया है डॉक्टर माथव राज एस जो के द्वारा जो है प्रदान किया गया है इसरो के द्वारा। ध्यान रखेंगे डॉक्टर माथव राज एस को प्रदान किया गया है, इसरो में थे, यह इसरो के मतलब वैज्ञानिक हैं। ध्यान रखेंगे यह कौन सा प्रदान किया गया है, कौन सा पुरस्कार? तो मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है गोवा राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर माथव राज एस को, जो कि इसरो के वैज्ञानिक है। ध्यान रखेंगे यह दिसंबर के 2023 में इसे दिया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक नवंबर 2023 में लिखा गया है। यह सत्य सरन के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक लिखने वाले जो राइटर है सत्य सरन साहब हैं। अगला देखेंगे कि भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 IWIS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह देख सकते हैं 22 से लेकर के 24 नवंबर 2023 तक किया गया है। यह नई दिल्ली में किया गया है। अगला इसी से जुड़ी जानकारी वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह 8वां संस्करण था।
अगला आपको देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी को 2023 के लिए इसका जो विषय क्या था, तो यह भूमि, जल और नदियों के साथ विकल्प, भूमि भूमि तथा जल और नदियों के साथ विकास। देख सकते हैं यहाँ पर कि भूमि भूमि तथा जो है भूमि, जल और नदियों के साथ विकास को जो है इसका विषय रखा गया था, इसका विषय ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे कि पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार, पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली महिला कौन बनी है, तो पहली महिला पंजाबी साहित्य ढाहन के पुरस्कार लेने वाली जो महिला है वह देख सकते हैं दीप्ति बबूता नाम है इनका, दीप्ति बबूता को दिया गया है। यह 16 नवंबर 2023 को दिया गया है। दीप्ति बबूता के जो पुरस्कार यह दिया गया है वह भूख इयों सह लैन दी जो है एक स्मृति है, इनके लिए इनको दिया गया है। ध्यान रखेंगे यह जो दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है, तो भूख इयों सह लैन दी है, तो इनके लिए इन्हें दिया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह देख सकते हैं 18 नवंबर 2023 को सैन सल्वाडोर एल सल्वाडोर में यह आयोजन किया गया है। ध्यान रखेंगे 72वीं मिस यूनिवर्स जो है 2023 प्रतियोगिता कहाँ आयोजन किया गया है, 18 नवंबर को यह आयोजन किया गया है, सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर में यह आयोजन किया गया है। अगला देखेंगे तो इसी से जुड़ी जानकारी है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो सेनिन्स पलासियोस सेनिन्स पलासियोस जो ने जीता है। ध्यान रखेंगे मिस यूनिवर्स की जो खिताब है सेनिन्स पलासियोस के द्वारा जीता गया है। अगला है सेनिन्स पलासियोस किस देश से संबंधित है, वह निकारागुआ से संबंधित है, निकारागुआ से संबंधित है। अगला आपके स्क्रीन पे प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, यानी भारत से विश्व सुंदरी के रूप में मिस यूनिवर्स के रूप में कौन गए थे, तो श्वेता शारदा नाम से गई थी हमारे भारत से। ध्यान रखेंगे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अगला आप देखेंगे तो साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है, तो यह नवंबर 2023 में जीता है, फायर वर्ड के नाम से है यह पुस्तक। ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे तो इस पुस्तक के जो लेखक है उनके बारे में जाने, तो इस पुस्तक के जो लेखक है पेरुमल मुरुगन है। ध्यान रखेंगे पेरुमल मुरुगन है। ध्यान रखेंगे इस पुस्तक के जो लेखक है फायर वर्ड्स के जो लेखक है वह कौन है, तो पेरुमल मुरुगन है। अगला आपके स्क्रीन पे कि कितने भारतीयों ने 51वें भारतीय एमी अवार्ड्स 2023 में पुरस्कार जीता है, कितने भारतीयों ने 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 पुरस्कार जीता है, तो एमी जो अवार्ड्स है 2023 वह कितने भारतीयों के द्वारा जीता गया है, तो 2 भारतीय हैं। इनमें से पहला देख सकते हैं किस भारतीय ने डायरेक्ट अवार्ड जीता है, तो यह एकता कपूर है। डायरेक्टेट देख सकते हैं डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है एकता कपूर। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है, तो हास्य श्रेणी में पहली बार पुरस्कार जीतने वाले हैं वीरदास। तो यही 2 थे जो कि अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में जो है कि प्राइज जीते हैं। ये डायरेक्टर के रूप में एकता कपूर जीते हैं और जो है कि हास्य श्रेणी में यानी हंसी वाले जो होते हैं जोक्स वाले श्रेणी में वीर दास जो जीते हैं, जो कि पहली बार हास्य श्रेणी में यह प्राइज जीता है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार भारत किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह नवंबर 2023 में सम्मानित किया गया है वीना अग्रवाल को। अगला देखेंगे कि लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 25 नवंबर 2023 से लेकर के 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2023 तक यह चलेगा अभियान। ध्यान रखेंगे इसका जो अभियान का नाम है नई चेतना 2.0। ध्यान रखेंगे 2.0। ध्यान रखेंगे यह नई चेतना लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय अभियान के रूप में शुरू किया गया है। अगला है आपके स्क्रीन पे कि वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कब किया गया है। 2023 में जो मत्स्यिकी सम्मेलन जो किया गया है भारत के द्वारा, वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत के किस
भारत के जो 2023 में कब आयोजित किया गया है, तो 21 से लेकर के 22 नवंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये भी जान लेते हैं यहाँ पर कि अहमदाबाद में किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला आपके स्क्रीन पे कि गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है। यह सुरेश वाडकर जो एक प्रकार के गायक भी हैं, ध्यान रखेंगे इसको, यह जो गायक हैं इनको प्रदान किया गया है, यानी कि गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो सुरेश वाडकर को। यह नवंबर 2023 में देने की घोषणा किया गया था। उसके बाद देखिए तो पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, यानी पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। यह सलमान रुश्दी को किया गया है, ध्यान रखेंगे सलमान रुश्दी को किया गया है। यह 14 नवंबर 2023 को किया गया है। अगला देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार द वैकलैव हेवेल सेंटर द्वारा प्रदान किया गया है। द वैकलैव हेवेल सेंटर द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है कि प्रदान किया गया है सलमान रुश्दी द्वारा, सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। यह 14 नवंबर 2023 को। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके सामने की ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है, तो यहाँ से जान सकते हैं आप एबेंडेंस इन मिलेट्स जो है कि इनको नामांकित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला आपके स्क्रीन पे यहाँ से देखें तो इसी से जुड़ी जानकारी है यहाँ पर कि इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है, तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में इसे नामांकित किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे उसी से जुड़ी जानकारी है कि इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा इसे जो संगीतबद्ध किया गया है। म्यूजिशियन के रूप में आप जाने फाल्गुनी शाह और गौरव शाह हैं। अगला है आपका देख सकते हैं उसी से जुड़ी जानकारी है, यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है। यह जो गीत है वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी पर आधारित है। अगला देखेंगे, अगला आपके स्क्रीन पे है देख सकते हैं जो है कि भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। ध्यान रखेंगे भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो नवंबर 2023 में इसे चुना गया है प्रोफेसर अनुषा शाह को। अगला देखेंगे आपके स्क्रीन पे कि भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है, 6 नवंबर 2023 को हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। महासर्वेक्षक के रूप में हितेश कुमार एस मकवाना को 6 नवंबर 2023 को नियुक्त किया गया है। अगला है भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल समरिया है। हीरालाल समरिया 6 नवंबर 2023 को इसे नियुक्त किया गया है। अगला है आपका कि केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है। ध्यान रखेंगे केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है किसे चुना गया है, किसको दिया गया है, देख सकते हैं केरल ज्योति नाम से इस पुरस्कार का नाम है और टी पद्मनाभन को दिया गया है। यह 1 नवंबर 2023 को दिया गया है। अगला देखेंगे आपके स्क्रीन पे तो देख सकते हैं यहाँ पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, यानी दोबारा नियुक्त किया गया है राजेंद्र मेनन को। यह 1 नवंबर 2023 को फिर से नियुक्त किया गया है। अगला आपका सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने जो है कि पद ग्रहण किया है, तो यह नवंबर 2023 में पद ग्रहण किया है सुरेश गोपी। ध्यान रखेंगे। अगला आपका कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया है 21 अक्टूबर 2023 को। अगला आपके स्क्रीन पे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है, नंदनी दास को 31 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक वीकन के रूप में हम जानते हैं, नौसेना का बौद्धिक वीकन के रूप में हम जानते हैं।
यह जो पुरस्कार है एनआईबी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह 25 अक्टूबर 2023 को कमांडर एम अरुणा चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे कि कौंसिल कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ध्यान रखेंगे, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो देख सकते हैं उन्होंने जो चुना है वह एआई को चुना है, जिसका विस्तृत रूप आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगला आपके स्क्रीन पे ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को पुरस्कारित किया गया है। ध्यान रखेंगे, ग्लोबल लीडर पुरस्कार से 2023 के ग्लोबल लीडर पुरस्कार किसको मिला है? तो नीता अंबानी को मिला है अक्टूबर के 2023 में। ध्यान रखेंगे यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो यह पुरस्कार आप देखेंगे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया गया है। अगला देख सकते हैं नीलावू कुदीचा हिमस्लंग लाइन्स दैट डैक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये देखेंगे यह जो आत्मकथा है यह एस सोमनाथ जो कि अध्यक्ष हैं इसरो के। ध्यान रखेंगे लाइन्स दैट ड्रंक द मूनलाइट मूनलाइट नामक जो आत्मकथा है वह एस सोमनाथ के पर जो है कि अध्यक्ष है इसरो के, उसका जो आत्मकथा है इसमें। और इसके जो लेखक है नीलावू कुदीचा सिम्हलंग है। ध्यान रखेंगे ये नाम थोड़ा सा उटपटांग है तो देख लेते हैं इसको। यह अक्टूबर 2023 में इसे आत्मकथा लिखा गया है। और अगला देखेंगे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? ध्यान रखेंगे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? यह 26 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया गया है राजकुमार राव जो कि अभिनेता है। ध्यान रखेंगे राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। अगला है कि किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग ऑफ प्रौद्योगिकी संस्थान आईईटी द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? फैराडे पदक से सम्मानित किसे किया गया है? यह 24 अक्टूबर 2023 को आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को सम्मानित किया गया है। जोसेफ पॉल राज को सम्मानित किया गया है फैराडे पदक से। ध्यान रखेंगे यह जो है कि किस भारतीय को, यानी भारतीय है या आरोग्य जोसेफ पॉल राज जो है कि किस भारतीय यानी भारतीय है और अमेरिकी वैज्ञानिक है। अमेरिकी वैज्ञानिक यानी भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग ऑफ प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो है कि फैराडे पदक प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे फैराडे पदक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान आईईटी के द्वारा जो है कि प्रदान किया जाता है। यह 2023 के लिए आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को जो है कि दिया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? या अशोक गाडगिल को सम्मानित किया गया है अक्टूबर के 2023 में। ध्यान रखेंगे यह अक्टूबर के 2023 में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और संचार पदक के रूप में सम्मानित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ध्यान रखेंगे। और अगला देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अगला देखेंगे यहाँ से कि किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह है DY चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको सम्मानित किया गया है भारत के न्यायाधीश को जो कि अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप को लेकर के। ध्यान रखेंगे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ को, जो कि उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। अगला देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी, यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया है? यह हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे कि कोल्ड वेल्डेज लव पुस्तक के लेखक कौन है? कोल्ड वेल्डेज लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला हैं। ध्यान रखेंगे गिरीश दत्त शुक्ला हैं। अगला है द डे आई बिकेम अ रनर नामक पुस्तक
किसकी है तो नामक जो यह पुस्तक है सोहिनी चट्टोपाध्याय का। ध्यान रखेंगे यह अक्टूबर 2023 में इनके द्वारा लिखा गया है। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं जो है कि यहाँ पर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है तो देख सकते हैं लीना कुमार के द्वारा यह लिखा गया है अक्टूबर 2023 में। ध्यान रखेंगे यह पुस्तक के नाम निश्चित रूप से पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक लीना कुमार हैं। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन के लिए गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित पाने वाले जो कंपनी है वह कौन है देख सकते हैं REC लिमिटेड 19 अक्टूबर 2023 को इसे सम्मानित किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के निदेशक मंडल में किस भारतीय को सम्मिलित किया गया है? ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के निदेशक मंडल किस भारतीय को सम्मिलित किया गया है? इस निदेशक मंडल में किस भारतीय को सम्मिलित किया गया है? या 15 अक्टूबर 2023 को सम्मिलित किया गया है मिनेश शाह को, जो कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, यहाँ से देख सकते हैं कि मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल को नियुक्त किया गया है अक्टूबर महीने के 2023 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि अपने भारत देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? या अटारी वाघा सीमा पर फहराया गया है 19 अक्टूबर 2023 को 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अगला आप देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है 2023 का? तो बर्लिन में किया गया है, जो कि जर्मनी की राजधानी के रूप में हम जानते हैं। यह 15 से लेकर के 17 अक्टूबर तक यह सम्मेलन चलने वाला है। देख सकते हैं 15 से लेकर के 17 अक्टूबर 2023 तक यह सम्मेलन चला है। उसके बाद देखें तो 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 32वां यानी 32वां जो है कि सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। यह 12 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया है। इसी से जुड़ी जानकारी है कि यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए दिया गया है? तो सूर्यवंशम संस्मरण के लिए दिया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे कि यूरोपीय संघ के शाखारोग पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? यूरोपीय संघ के शाखारोग पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? देख सकते हैं यह महासा अमीनी को सम्मानित किया गया है 19 अक्टूबर 2023 को। इसे मरणोपरांत यह सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत इसे सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे तो यह किस देश के नागरिक थे, इसके बारे में जाने तो यह जो ईरान के जो है कि नागरिक थे। अगला आपके स्क्रीन पे कि व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल के किशोरी को सम्मानित किया गया है? व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है? यह गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह देख सकते हैं वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को 17 अक्टूबर 2023 को। अगले देख सकते हैं अगला है आपका कि किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर किस एक दिन के लिए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ध्यान रखेंगे 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर प्रतियोगिता को जीतने पर एक दिन के लिए भारत में जो है कि ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह देख सकते हैं श्रेया धर्मराजन को जो है कि नियुक्त किया गया है। या 11 अक्टूबर 2023 को इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया है? वह तेज नारायण बनौली महाविद्यालय भागलपुर में स्थित है। वहां पर मीठा जो है कि बांस तैयार किया गया है।
इस महाविद्यालय में। अगला देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बाधिर वकील कौन बनी है, यानी उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली मूक बाधिर वकील कौन है, तो सारा सनी है, मूक बाधिर वकील है। ध्यान रखेंगे अक्टूबर 2023 में इसे यह जो है कि बहस की है, तो ध्यान रखेंगे यह सुप्रीम कोर्ट में। अगला आपके स्क्रीन पे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे देने की जो घोषणा किया गया है, तो देख सकते हैं प्रोफेसर क्वालिडिया गोल्डिन को देने की प्रदान किया गया है। यह जो है कि कहाँ के हैं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो कि प्रोफेसर है, अमेरिकी प्रोफेसर है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे जो करंट अफेयर्स होगा वो आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट आप स्क्रीन पे कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया है। 1 से लेकर के 5 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023। उसके बाद आपके स्क्रीन पे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ कब किया गया है, यह 7 से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 को किया गया था। अगला देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी को, यहाँ से देखने को मिलेगा इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो देहरादून में किया गया है, जो कि उत्तराखंड का एक जगह है। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे गोइंग वायरल मार्केटिंग गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द माइन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह डॉक्टर बलराम भार्गव है। ध्यान रखेंगे डॉक्टर बलराम भार्गव जो है कि गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ध्यान रखेंगे अगला जो देखेंगे आपके स्क्रीन पे कि भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO के परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यह साइबराबाद हैदराबाद में किया गया है। जो साइबराबाद एक जगह है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है 7 अक्टूबर 2023 को। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो 2 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र को। अगला देखेंगे नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग देख सकते हैं भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह है आपका 1 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। आगे देखेंगे तो विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन 2 से लेकर के 6 अक्टूबर 2023 को किया गया था, प्राग चेक गणराज्य में किया गया था। अगला है आपका कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड CS लक्ष्मी अम्बाई को दिया गया है। ध्यान रखेंगे CS लक्ष्मी को दिया गया है, जो अक्टूबर 2023 में इन्हें दिया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे कि वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, यह जॉन फॉर्से नॉर्वे को दिए जाने की घोषणा किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है कि जॉन फॉर्स नॉर्वे के हैं ये, यानी जॉन फॉर्स को देने की घोषणा किया गया है 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। देख सकते हैं गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा, यह रुई कियांस झांग को दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है, यह 2 अक्टूबर 2023 को देने की घोषणा की गई है, कैटालिन कारिको हंगरी एवं ड्रू वेसमैन को देने की घोषणा की गई है, जो कि अमेरिकी के हैं। अगला देखेंगे कि कौन से कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है, यानी कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली जो पहली महिला बनी है वह सुधा मूर्ति है। ध्यान रखेंगे यह कौन है, तो सुधा मूर्ति है।
अगला आपके स्क्रीन पे 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह मेला जो है कि 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक चला है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? सितंबर 2023 में यह शामिल किया गया है झाड़ू दान पहल, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजन हुआ है 23 से 25 सितंबर 2023 में पांजी में, जो कि गोवा की राजधानी है। ध्यान रखेंगे। अगला है बोरलॉग बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? यह है 20 सितंबर 2023 को यह प्रदान किया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका स्क्रीन पे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह है असम। असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिया गया है 17 सितंबर 2023 को। इस फेलोशिप का नाम क्या है? तो इस फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, ध्यान रखेंगे। अगला आपके स्क्रीन पे पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देखेंगे पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार जो है ग्रहण किया है? तो 17 सितंबर 2023 को पदभार ग्रहण किए हैं काजी फौज ईसा के द्वारा, काजी फौज ईसा के द्वारा। अगला है आपके स्क्रीन पे कि विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, गुलाब दिवस, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका कि भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? तो ध्यान रखेंगे इसे 21 सितंबर 2023 को सम्मानित किया गया है चेतना मारू को, ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यास की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? यह 21 सितंबर 2023 को शामिल किया गया है चेतना मारू को, ध्यान रखेंगे। इससे नेक्स्ट वाला जो करंट अफेयर्स होगा वह आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर कट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।